everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जीके एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लास करने वाले हैं, जो कि आज आपका क्लास नंबर 61 है। ऑलरेडी हमने 60 क्लासेस कर लिया है, जिसमें हमने 634 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया है। लास्ट 2 क्लासेस से हम कोरोना वायरस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि कोरोना वायरस के जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड आपका फैला हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपको उसको समझना है, उससे प्रिकॉशंस लेने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट टू नो कि वो किस चीज़ से इन्फेक्टेड होता है, किस एज में इन्फेक्टेड होता है, एंड एज वेल एज क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड क्या उसके प्रिकॉशंस है, क्या उसके क्योर्स हैं। सो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ फेजेस डिस्कस करूँगी पैंडेमिक के, जो कि पैंडेमिक के इन्फेक्शंस किस एज में होते हैं, या पैंडेमिक को आप कैसे रियलाइज़ कर पाओगे कि किस तरह से आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। दैट व्हाट वी हैड डिस्कस इन दिस क्लास एंड एज वेल एज फॉर द क्वेश्चंस आल्सो। एंड सेकेंडली, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन एज वेल। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ like and share our video so that many and maximum people can get the information at once. Starting with this coronavirus important questions, do like, share and subscribe. So yes, we started with 635 question. The first question we have is what are the phases of pandemic? पैंडमिक के क्या फेजेस होते हैं, किस तरह से एक पर्टिकुलर वायरस, एक पर्टिकुलर डिजीज़ को हम पैंडमिक कह देते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि WHO ने आपका फरवरी में मार्च में इन्होंने ये बोल दिया था कि ये आपका कोरोना हुआ नोवल कोरोना वायरस है, ये एक पैंडमिक डिजीज़ है, ये पैंडमिक है। तो वो किस तरह से उन्होंने बोला था, वो फेजेस देखने के बाद ही पता चलता है। लेट्स सी कि जो WHO फेज़ है, ये इन्होंने फेज़ को रिकॉग्नाइज़ किया था। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 करके सो ऑन ये आपका एक पिच दिया हुआ है। जब वो फर्स्ट और ये सेकेंड और थर्ड ये 3 फेज में था, ओके, दिस 3 फेजेस में था, तब एनिमल ट्रांसमिशन, फीट ह्यूमन ट्रांसमिशन, एनिमल ट्रांसमिशन से सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था दिस 3 फेजेस में, जो कि WHO फेज ने बनाया। ये WHO का ही स्टैंडर्ड फेज है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट था, ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टार्टिंग थी, उसमें हम इसको इंटर पैंडमिक फेज कहते हैं, इंटर पैंडमिक फेज। देन द थर्ड, जो थर्ड वाला फेज है आपका, उसे हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 जो फेजेस हैं वो आपका पैंडमिक अलर्ट पीरियड है। पैंडमिक अलर्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 4 to 5 में, 3 तक तो ऑलरेडी ये इंटर पैंडमिक फेज था, बट जैसे ये 4 to 5 आया तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा। पहले क्या था, एनिमल ट्रांसमिशन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था, तब इसलिए 1 2 3 जो आपका फेज़ है उसमें इन्होंने इंटर पैंडमिक फेज़ बोल दिया। जैसे ही 4 to 5 गया, तो 4 to 5 में क्या हुआ कि ये आपका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मतलब एक आदमी से, एक इंसान से दूसरे इंसान पे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने लगा। ये पैंडमिक अलर्ट पीरियड आ गया। उसके बाद जैसे ही वो 6 हुआ तो वो वाइड स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन, तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, जो कि आप जान रहे हो लैक्स में हमारे पास मरीज़ हैं। हमारे इंडिया में ही 29 to 30 लैक्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो सारे हमारे जो है वो आपका ऑलरेडी कवर अप और बढ़ता ही जा रहा है। एंड अगर वर्ल्ड वाइड बोले तो ऑलरेडी इट्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली इट अप टू 2 करोड़ के आसपास हमारे जो इसके अफेक्टेड पीपल हैं वो हो चुके हैं। तो वाइड स्प्रेड ये ह्यूमन टू ह्यूमन फेज हो रहा था। उसके बाद क्या, देखो, जैसे ही ये स्टार्टिंग था 1 2 3 फेज था, ये मिड तक था। फिर इसने क्या किया, जैसे 4 to 5 ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगा, ये ग्राफ ऊपर बिल्कुल पीक पे चला गया। पीक से जाके अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा। जैसे ये 6 स्टेप्स पे आएगा, थोड़ा लोवेस्ट पे आएगा, उसके बाद ये धीरे 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 स्वैप के नीचे डालने लगेगा। दैट इज पोस्ट पीक पीरियड, जिसे हम PPP बोलते हैं। पोस्ट पीक पीरियड होता है, जो कि आपके पीक पीरियड के बाद का पीरियड है। देन पोस्ट पैंडमिक पीरियड, उसके बाद PPP, वो भी स्टैंड होता है, P फॉर पोस्ट, P फॉर पैंडमिक, P फॉर पीरियड, दैट इज पोस्ट पैंडमिक पीरियड, एंड देन पोस्ट पीक पीरियड। ओके, सो दिस वाज द थिंग्स, दिस इज द पैंडमिक फेज विच यू हैव टू नो अगर आप कोरोना वायरस के बारे में जानते हो या जानना चाहते हो। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू इज, this is your next question, that is your question number 636. What are the phases of infection? Infection के क्या phases हैं? So first of all, this also we discuss with the graph only. यहाँ पे देखो, एक x axis है जो कि टाइम है, ये x axis है आपका, जो कि आपने हमेशा पढ़ा होगा। ये y axis है जहाँ पे
आपको क्या है, दैट इज़ सिक्योरिटी ऑफ योर सिम्टम्स, कैसे आपको पता चल जाता है सिक्योर आपके नंबर ऑफ जो इन्फेक्शंस एजेंट्स हैं वो उनके बारे में। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ता रहा, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हुआ। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब मैनी पेशेंट डोंट नोटिस एनी सिम्टम्स, तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिन्होंने अभी तक सिम्टम्स को पहचाना ही नहीं, या फिर ये कह सकते हो उनको सिम्टम्स हुआ ही नहीं। तो जो स्टार्टिंग का जो पीरियड था जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन शुरू हुआ, उसके बाद से जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड जब तक वो हाईएस्ट पे नहीं गया, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आपने बहुत सुना होगा इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, बट इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इन्फेक्शन, जहाँ पे आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद जो आता है वो पेरिडोनल फेज हो जाता है। पेरिडोनल फेज जो होता है वो दैट वैग्यू जनरल सिस्टम्स एक्ट्स, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े सिम्बल्स आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। आफ्टर दैट जो पीक से बिल्कुल जस्ट पहले का जो पीरियड होता है, दैट वाज गोना इन दैट पीरियड ओनली, दैट इट इन्वॉल्व्स फेस इलनेस मोस्ट सिवियर साइन एंड सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स दिख जाते हैं। लाइक अभी हम जानते हैं कोरोना वायरस के जितने सिम्टम्स हम लोग जानते हैं, दैट लाइक फीवर होने लगता है, कफ होने लगता है, एंड देन आफ्टर दैट आपका सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। तो दैट वॉज इन द पीक पीरियड, लाइक पीक दैट पेशेंट्स zenith apex that this disease is declining। अब इसके बाद देखो ये जैसे ही ग्राफ अबव पे गया, देन आफ्टर दैट उसके बाद वो पीक जो है वो डिक्लाइन करने लगा। डिक्लाइन मतलब नीचे जाने लगा उसका ग्राफ और वो कम होने लगा। दैट इज़ द मेडिकोसिस, मेडिकोसिस उसको बोलते हैं। दिस ग्राफ वाज नोन एज विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द viruses and as well as their facts and codes. So here this is known as a varicosis. After that the जैसे ही पीक के बाद वाला जो पीरियड है, that is what we tell as that Daddy-Dono phase. This is Daddy-Dono phase. And after that जब वो normal हो जाएगा as similar to the starting phase, that is convalescence period. This is known as convalescence period. So you have to know the period name. That first phase is known as the incubation period, then peridronal phase, then inverse phase, that is the illness, most signs, severe signs and symptoms, then Daddy-Dono phase, and then your convalescence period. These were the phases of infection. Infection किस तरह से आपको पता चलेगा, किस तरह से वो सारी चीज़ें आपकी हैं, दैट इज़ द फेज ऑफ योर इन्फेक्शन। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज योर क्वेश्चन नंबर 637। हाउ लॉन्ग इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, कितनी देर तक, कितने टाइम तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, दैट द फर्स्ट पीरियड, दैट द फर्स्ट फेज वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट अकॉर्डिंग टू WHO, दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट सेज 1 to 14 days, 1 से 14 दिन के बीच का आपका जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। इसीलिए बोला जाता है किसी के अगर साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं वायरस के, उससे बोला जाता है 14 days के लिए आप क्वारंटाइन हो जाए। इसीलिए होता है कि अगर इंक्यूबेशन पीरियड है, स्टार्टिंग पीरियड है, तो आप उसको अपना मेंटेन कर सकते हो, आपका उसका काम कर सकते हो। दैट मोस्ट कॉमन 5 days, तो या बहुत 1 से 14 दिन के बीच में जो 5 दिन होते हैं ओके, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेवियर और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आपका प्रेडोमिनल फेज आ जाता है जहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो दैट इज़ वाई अगर किसी में सिम्टम्स दिख रहे होते हैं तो उनसे बोला जाता है आप क्वारंटाइन हो जाए, या आप अगर उसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए, तो बोला जाता है 14 days के लिए आप अपना क्वारंटाइन कर ले, सो दैट अगर कोई ऐसा सिम्टम्स होगा या ऐसा कोई बैक्टीरिया होगा या ऐसा वायरस आपका इन्फेक्ट हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका आगे प्रोसेस नहीं ले पाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव योर क्वेश्चन नंबर 638। Before discussing 638 question, first we have to know about virus. जो वायरस हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, वो वायरसेस क्या होते हैं, इनसे क्या यूजेस होते हैं, लाइक वो उसके कौन कौन से आपके वायरसेस होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। वायरसेस एक DNA होता है, दैट इज इट, वन इज द RNA। सो DNA की बात करते हैं तो पॉक्स हो जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स जो आप लोग अभी तक सुने होंगे, तो हेरप्स है, हैपेटनेस है, पॉप है, पॉली एजाना, एंड दैट इज नॉन एनवेलप। ये नॉन एनवेलप होता है, ठीक है, नो एनवेलप नहीं होता। RNA की बात करते हैं तो टोया, फ्लावी, रेट्रो इज अ HIV वायरस, ओके। देन कोरोना जो कि अभी चल रहा है, कोरोना डेल्टा, एरेना, बानिया, फिलो, रैब्डो, ऑर्थोमैक्सको, पैरामेलिसिन एंड पिकॉम, कैलिसी,
PIMS, Rio, this is also known in Europe. Okay, so these were there are two types of viruses, there are RNA and DNA, and then after that in there are many. RNA के में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोरोना जो है वो RNA के सेपरेट है, एंड जस्ट लाइक चिकन पॉक्स ये जो है आपका वो DNA के में है, HIV भी आपका RNA में ही है. Okay, moving on with the question, that is your 638 question. What are the medication used for HIV? कैन वी यूज़ देम फॉर कोरोना? बोला गया क्योंकि HIV और कोरोना एक ही कैटेगराइजेशन में है, जैसे कि RNA में, जो कि मैंने अभी बताया आपको. तो वही पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट आर द मेडिकेशंस, जो मेडिकेशंस हैं वो जो HIV में यूज़ होते हैं, क्या हम उसे कोरोना के लिए यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज दिस ऑल आर इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस ओनली. सो सी दैट एंटी रिट्राइवल थेरेपी जो होती है, जो कि HIV के केस में यूज़ होता है, ये आपके 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखो, एंट्री इनहिबिशंस, रिविशंस, ट्रांजिशन इनहिबिटर्स, इंटीग्रेशंस इनहिबिटर्स, एंड देन प्रोटीज इनहिबिटर्स. जो आपका एंट्री इनहिबिटर्स होता है वो फ्यूजन इनहिबिटर्स में आ जाता है, दैट इज FIS. एंड ओके, फ्यूजन इनहिबिटर्स में आता है. देन ये आपका केमेटिक्स रिकॉग्निशन एनाकोनिस्ट जो आपका CR है जो हम बोलते हैं. एंड देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स की बात करते हैं, NRTI होता है, NNRTI होता है. दिस वाज divided into sub parts. So these were the therapy that is anti retroviral therapy that is used for HIV case. Okay, after that moving on with the next question, that is equal 639 question. What are the medications that are being tried now? अभी ऐसे कौन से मेडिकेशन है जो आपके ट्राई किए गए अब तक के? तो वो है, पहला है क्विनाइन जो है आपका, क्लोरोक्विनाइन जो है वो यूज़ किया गया. एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है. ये दोनों को यूज़ करके अभी तक के जो कोरोना वायरस के जो आपके पेशेंट्स हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी तक आई नहीं है एक्चुअली मार्केट में, तो तब तक अभी क्विनाइन यूज़ हो रहा है, क्लोरोक्विनाइन, एंड एंटीबायोटिक्स दैट इज एजिथ्रोमाइसिन. Moving on with the next question, that is question number 640. What is the difference between crude mortality rate and case fatality rate? तो बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है क्रूड मोर्टालिटी रेट के बीच में और केस फैटेलिटी रेट के बीच में. सो व्हाट आर दिस? पहले हम क्रूड मोर्टालिटी रेट देखेंगे. क्रूड मोर्टालिटी रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम एन कन्वर्स ड्यूरिंग अ पीरियड एंड मिड इंटरवल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं टोटल आपका जो भी है नंबर ऑफ डेथ्स हुए हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में. एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर केस फैटेलिटी रेट या नंबर ऑफ डेथ्स from the diseased during the period of this particular duration, and the total number of people diagnosis with the disease. तो कितने लोग मरे हैं इस पीरियड में एंड कितने लोग डायग्नोस्ड हुए, वो हम उससे आपका केस फैटेलिटी रेट निकाल सकते हैं. क्रूड मोर्टालिटी रेट टोटल नंबर ऑफ डेथ से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो उससे हम डिपेंड कर सकते हैं कि पता चल जाएगा. इससे आपका क्रूड मोर्टालिटी रेट पता चल जाएगा, इससे केस फैटेलिटी रेट पता चल जाएगा. These all are for this session only. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.